आज का जो क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और ये कह रहा है आयताकार खेत है। तो ये खेत हम बना लेते हैं आयताकार। ठीक है, आयताकार ये खेत हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है, ये वाला। ठीक, ये क्या है, विकर्ण है, या तो यहाँ से यहाँ तक ये भी विकर्ण ही होगा। तो इसका जो विकर्ण है वो कैसा है कि छोटी भुजा इसमें कौन सी है, ये वाली छोटी भुजा। अगर हम x मान लेते हैं, छोटी भुजा अगर हम x मान लेते हैं तो ये कह रहा है कि इसकी जो छोटी भुजा नहीं, इसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मतलब ये कितना होगा, ये x से 60 मीटर ज़्यादा होगा, x से 60 मीटर ज़्यादा होगा। ठीक, और जो बड़ी भुजा है वो क्या कह रहा है, कैसी है, बड़ी भुजा हमारी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा कितनी है, x है, इससे 30 मीटर अधिक। ठीक, तो ये हो गई हमारी छोटी भुजा जो लंब है, ये आधार और ये कर्ण। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें इस्तेमाल करें, जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है x + 60, x + 60 का वर्ग। ठीक, बराबर लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा x। ठीक, लंब क्या है, x है, छोटी वाली भुजा x का वर्ग प्लस आधार क्या हमारा x + 30 का वर्ग। ठीक, अब ये हो जाएगा a² + b²। a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a कितना है x, b कितना है 60 है, बराबर यहाँ पे x² प्लस ये भी a² + b², a² की जगह पे x का स्क्वायर प्लस b² की जगह पे 30 का स्क्वायर। ठीक, प्लस 2ab, 2 × a कितना है x है, b कितना है 30 है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 60 का वर्ग कितना होगा 3600 प्लस 2 × 6 = 12। ठीक, 60 दूना 120x बराबर x² प्लस x² प्लस यहाँ पे 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900 प्लस 2 × 6 = 60x। ठीक, ये हो गया हमारा 60x। ये इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, क्यों, क्योंकि ये इधर लेके आएंगे प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, एक x² से कट गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं 3600 प्लस 120x को उधर लेके जाते हैं, इधर क्या बच जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, उधर जाएगा x² प्लस 900 प्लस 60x माइनस यहाँ 3600 प्लस में, उधर जाएगा माइनस में 3600, यहाँ प्लस में यहाँ इधर माइनस में हो जाएगा माइनस 120x। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे तो x² प्लस 60 में से नहीं 120 में 60 निकल गया, माइनस में बचा माइनस 120x। ठीक, अब यहाँ से 3600 माइनस में है, 3600 माइनस में है तो माइनस लगेगा, 3600 में से 900 निकल गया, कितना बच गया 2700 बच गया। अब ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण x² माइनस 120x माइनस 2700 बराबर 0। ये हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण जैसा बन गया। अगर इससे तुलना करें, तुलना
तुलना करने पर ए की जगह पे क्या है हमारा 1 है, बी की जगह पे क्या है -120 है, और सी की जगह पे क्या है, सॉरी 120 नहीं, ये 120 में से 60 निकल जाएगा, कितना बचेगा 60 ही बचेगा। 120 में से 60 निकल गया, 60 बचा, 60x। ठीक, तो बी की जगह पे हमारा क्या है 60 है, और सी की जगह पे -2700। ठीक, -2700। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, x का मान निकाल लेंगे तो भुजाएं निकल जाएंगी। x का मान, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण में x का मान कैसे निकालते हैं, मतलब मूल निकाल लेंगे तो x का मान निकल जाए, क्योंकि मूल ही तो x का मान होता है। मूल क्या होता है, x का मान होता है। ठीक, तो x का मान निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम, इसके मूल कैसे, मूल का सूत्र क्या होता है मूल निकालने का, -b प्लस माइनस √b² -4ac बट्टे में 2a। ठीक, ये होता है। तो यहाँ से हम करेंगे -b की जगह पे -60। ठीक, प्लस √b² -4ac है, b² -4ac। b की जगह पे क्या हो गया -60 का स्क्वायर -4 इंटू a, कितना हमारा 1 है, a हमारा कितना है 1 है, और c हमारा कितना है -2700 है, कितना है -2700। ठीक, बट्टे में 2a, बट्टे में 2a, a कितना है हमारा 1 है। ठीक, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +60 प्लस √60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600, प्लस अब माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, 4 7 28, 4 दूना 8 2 10, 10,800। कितना है 10,800 बट्टे में 2 1 के 2। ठीक, 60 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10,800 में 3600 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 400, 8 6 14 ये हो गया, और 3 1 4 ये 1, 14,400। ठीक, बट्टे में 2 प्लस 14,400 का अंडर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 120, 120 बट्टे में 2, 60 और 120 मिलकर कितना हो गया 180 बट्टे में 2, 2 से कट गया कितना आया 90। ठीक, x हमारा कितना आया, हमारी जो भुजा है छोटी वाली वो कितना आई, x हो गया हमारा 90, और x + 30 बड़ी वाली भुजा क्या है x + 30, तो x की जगह पे 90 + 30 करेंगे, कितना आ गया ये 120। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे छोटी वाली भुजा क्या है, छोटी भुजा कितनी है 30 मीटर, 90 मीटर। ठीक, और बड़ी भुजा वो है x + 30 120 मीटर। ठीक, हमसे यही पूछा था कि छोटी भुजा नहीं, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की बड़ी भुजा कितनी है 120 और छोटी भुजा 90 है। ठीक।